प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। यानी जो भूगर्भ से या भूपृष्ठ पे जो हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिनके निश्चित रासायनिक संगठन से उनका निर्माण होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम खनिज पदार्थ कहते हैं। हम बात करें खनिजों के प्रकार की, तो धात्विक विशेषता के अनुसार खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक धात्विक खनिज, दूसरे अधात्विक खनिज। यानी धात्विक खनिज प्राय अयस्क या धातु के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें कई धातुएं विभिन्न मात्रा तथा अनुपात में अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। जब किसी स्थान पर एक या एक से अधिक धात्विक खनिज एकत्रित रूप में मिलते हैं और उसमें धातु संपन्नता आर्थिक उत्पादन के लिए पर्याप्त होती है, तब ऐसे निक्षेपों को अयस्क निक्षेप कहते हैं। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, लोहा, तांबा, टीन, जस्ता, सोना, प्लेटिनम, चांदी आदि धात्विक खनिज के उदाहरण है। इसके विपरीत अधात्विक खनिजों में अधात्विक पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर, गंधक, नमक, सोरा, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, हीरा, पन्ना, नीलम आदि अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, गंधक आदि पोषक खनिज भी अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को भी हम वर्गीकृत करें तो धात्विक खनिजों को हम बहुमूल्य धातुएं, तो बहुमूल्य धातुओं में कौन कौन से आएगी, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इरिडियम आदि। इसी तरह से आधारी धातुएं यानी बेस मेटल्स जो होते हैं, तो इसमें लें तो हम लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, सीसा, निकल, एल्युमिनियम आदि। तो ये सारी की सारी आधारी या बेस मेटल्स कहलाते हैं। तीसरा ले लोह मिश्रित धातुएं, तो इसमें क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, टाइटेनियम, जिरकोनियम, बोरान आदि जो है वो लोह मिश्रित धातुओं के उदाहरण हम ले सकते हैं। चौथा अलोह धातुएं, जिसमें तांबा, सीसा, टीन, जस्ता आदि आते हैं। तो इस प्रकार से धात्विक खनिजों को भी चार वर्गों में रखा जा सकता है: बहुमूल्य धातुएं, आधारी धातुएं, लोह मिश्रित धातुएं और अलोह धातुएं। इसी प्रकार से हम बात करें अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ले शक्ति या ऊर्जा खनिज, तो शक्ति या ऊर्जा खनिजों में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि, ये जो है ये सारी की सारी जो है वो शक्ति या ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत आती है। दूसरा ले जैसे रत्न या मणि, तो इसमें बहुमूल्य जैसे रत्न, हीरा, पन्ना, नीलम, लाल, दूधिया पत्थर आदि जो है ये रत्न या मणि की श्रेणी में आते हैं। पोषण खनिज लें तो हम जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड आदि जो है
ये सारे के सारे पोषण खनिजों के अंतर्गत आते हैं, जो खाद बनाने में और जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम आते हैं। भूतत्व खनिज, तो इसमें नमक, जिप्सम, गंधक, अभ्रक, मृत्तिका, रेत या बालू, खड़िया आदि इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से ये अधातु खनिज जो भी 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करें हम आर्थिक उपयोग के अनुसार, तो आर्थिक उपयोग के अनुसार भी खनिजों में को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। आर्थिक उपयोग के अनुसार खनिजों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1, शक्ति या ऊर्जा खनिज। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत उन खनिजों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि प्रमुख जो ऊर्जा खनिज है, शक्ति के संसाधन है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें वर्ग है औद्योगिक खनिज। तो औद्योगिक खनिजों में वो खनिज सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लोएस्ट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम, क्रोमियम, निकिल, अभ्रक, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा इत्यादि। ये सारे के सारे जो औद्योगिक खनिज कहलाते हैं, क्योंकि इन खनिजों पर महत्वपूर्ण उद्योग निर्भर करते हैं और इन पर आधारित है, तो इसलिए इनको औद्योगिक खनिज कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है आर्थिक उपयोग के अनुसार, वो है बहुमूल्य खनिज। तो इसके अंतर्गत अधिक कीमती खनिजों को, धातुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, प्लेटिनम इत्यादि। ये सारे के सारे जो है ये बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन खनिजों को, खनिज संसाधनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मानव के लिए उपयोगी खनिज पदार्थों को खनिज संसाधन कहते हैं, और खनिज संसाधनों में कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जिनके कारण से वो मनुष्य के लिए उपयोगी होने से संसाधनों की श्रेणी में जो आए जाते हैं। अगर हम बात करें तो खनिज प्राय विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और निक्षेप के रूप में मिलते हैं, और कुछ खनिज है जो अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कुछ खनिज है जो अत्यंत सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से खनिजों की अपनी विशेषता है। अब हम आते हैं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खनिज है वो लौह अयस्क पे। लौह अयस्क देखिए, वर्तमान युग में जो एक मशीनी युग कहलाता है, तो इसमें मशीनों का विशिष्ट स्थान है और मशीनों का निर्माण लोहे से होता है। इस प्रकार वर्तमान औद्योगिक विकास और आधुनिक यांत्रिकरण का मुख्य आधार लोहा ही है। छोटे से बड़े अधिकांश यंत्रों के निर्माण में लौह धातु प्रयुक्त होती है। लोहे का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है और कारखानों में प्रयुक्त होने वाली छोटी बड़ी मशीनों, परिवहन के साधनों, साइकिल से लेकर वायुयान तक, कृषि यंत्रों, बिजली के खंभों, रेलगाड़ी की पटरियों, भवन निर्माण तथा दैनिक उपयोग की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण लोहे से ही होता है। इस प्रकार लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी
कहलाता है। महानगरों के गगनचुंबी भवन लोहे के ढांचे पर ही स्थित है। नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े पुल, सड़कों के ऊपर बने हुए पुल आदि भी लोहे से निर्मित लोह धातु पर निर्भर है। वर्तमान युग में लोहे का प्रयोग इतना व्यापक रूप से होने लगा है कि जिधर देखें उधर ही लोहे का उपयोग हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वर्तमान युग को अगर इस्पात युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोहे को अन्य धातुओं की तुलना में हम सस्ता पाए, लेकिन ये मजबूत और टिकाऊ होता है और साथ ही विश्व के अन्य भागों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। लोहा पृथ्वी की सेलों में अयस्क के रूप में मिलता है, इसलिए इसे लोहा अयस्क कहा जाता है। हम लोहे के प्रकारों के बारे में बात करें तो लोहे धातु में उपलब्ध धात्विक शुद्धता के आधार पर लोह अयस्क को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। यानी कि लोहे में पाई जाने वाली धातुओं के आधार पर उसकी क्वालिटी को आंका जाता है। उस आधार पे इसको 4 श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे में लोह धातु का अंश यानी लोहांश 72.4% तक पाया जाता है। ये काले या भूरे रंग का होता है। इस अयस्क के साथ गंधक, फास्फोरस, टिटेनियम, क्रोमियम आदि अपद्रव्य भी मिले रहते हैं। इस प्रकार से उत्तम अयस्क की उपलब्धता विश्व में काफी सीमित है। दूसरे प्रकार का जो लोहा होता है वो कहलाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे में लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। इसका रंग लाल, भूरा या कत्थई होता है। विश्व का सर्वाधिक लोह अयस्क हेमेटाइट श्रेणी का ही है, जिसका शोधन तथा परिष्करण अन्य श्रेणी के लोह अयस्क की तुलना में आसान होता है। उच्च कोटि की धातु संपन्नता वाले इस अयस्क की व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोगिता सर्वाधिक है। तीसरा जो प्रकार है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट लोहे में लोहे का अंश कम अर्थात 30 से 60% तक पाया जाता है। इसका रंग भूरा या हल्का पीला होता है। चौथा प्रकार है साइड्राइट। तो साइड्राइट लोहे में लोहांश की मात्रा 10 से 48% तक मिल जाती है। इसमें अपद्रव्य की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसका रंग राख के समान तथा उपयोगिता अल्प होती है। सामान्यतः पृथ्वी की सभी सेलों में कुछ न कुछ लोहांश विद्यमान होता है। इसका कारण यह कि भूपृष्ठ की रचना में लगभग 5% अंश लोहे का ही है। आर्थिक उपयोग की दृष्टि से उस अयस्क को उपयोगी माना जाता है जिसमें लोहांश की मात्रा 30% या उससे अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से लोहे के 4 प्रकार होते हैं जिनमें लोहांश की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। सर्वोत्तम प्रकार का जो लोह अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। तो उसके बाद में हेमेटाइट है जिसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70 पाई जाती है। और सर्वाधिक जो लोह अयस्क है इसमें इसी श्रेणी का उत्पादन किया जाता है, जिस पर सारा का सारा मतलब औद्योगिक का निर्भर है और इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से ये लोह अयस्क के प्रकार हैं। अब आगे की क्लास में हम लोहे के संचित भंडार और लोह उत्पादन क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।